जब किसान खेती बाड़ी करना छोड़ देगा, अनाज उगाना छोड़ देगा, तो देश का जनमानस जिंदा कैसे रहेगा? आखिर जिंदा रहने के लिए तो अनाज का ही जरूरत सहारा लेना पड़ता है। चाहे आप उगा के लीजिए, चाहे आप खरीद के लाइए। कहीं ना कहीं हमारे किसानों के प्रति जो नीति निर्धारण हो रहे थे वो किसानों के हित में नहीं रहा, और यही वजह है कि आज किसान मजदूरी के राह पर चल पड़ा। आज किसानों को पुनः अपने खेतों से जोड़ने का सरकार ने संकल्प लिया है। गरीब गुरबा, यहां का आदिवासी, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक लोग आज भी विकास के पथ पर चल नहीं पाए हैं। और मुझे लगता है अलग राज होने के बाद भी हमारे ग्रामीण क्षेत्र पर कभी भी न सरकार की नजरें गई, न सरकार की आवाज गई, न सरकार की कोई किसी भी तरीके का कोई संदेश, न खबर पहुंची हो। और यही वजह है कि आज गांव जहां का तहां जहां खड़ा था वहीं पर खड़ा। और जो ये साल बीतेगा, इस साल में सरकार ने यह संकल्प लिया है, ये साल हर योजनाओं का धरातल पर क्या स्थिति है, इसका इम्प्लीमेंटेशन का क्या स्थिति है, इस पर काम करेंगे। पूर्व में 20 सालों में जो कागजों में योजना बनती थी और कागज में ही दम तोड़ देता था, अब ये ऐसा नहीं होगा। राज अलग हो गया, 20 वर्ष 22 वर्ष होने को चले हैं, लेकिन आज भी हमारा ग्रामीण क्षेत्र ज्यों का त्यों, आज हमारे किसान, मजदूर, गरीब गुरबा, यहां का आदिवासी, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक लोग आज भी विकास के पथ पर चल नहीं पाए हैं। और मुझे लगता है अलग राज होने के बाद भी हमारे ग्रामीण क्षेत्र पर कभी भी न सरकार की नजरें गई, न सरकार की आवाज गई, न सरकार की कोई किसी भी तरीके का कोई संदेश, न खबर पहुंची हो। और यही वजह है कि आज गांव जहां का तहां जहां खड़ा था वहीं पर खड़ा। आज उस ग्रामीण क्षेत्र को मजबूत करने का हर प्रयास सरकार कर रही है। देश के कुछ आंकड़े, बहुत चिंता करने वाली आंकड़े आ रहे हैं कि आज जो खेती बाड़ी करने वाला किसान है, अब वो किसान खेती बाड़ी छोड़ करके मजदूरी करने के लिए मजबूर हो रहा है। जब किसान खेती बाड़ी करना छोड़ देगा, अनाज उगाना छोड़ देगा, तो देश का जनमानस जिंदा कैसे रहेगा? आखिर जिंदा रहने के लिए तो अनाज का ही जरूरत सहारा लेना पड़ता है। चाहे आप उगा के लीजिए, चाहे आप खरीद के लाइए। कहीं ना कहीं हमारे किसानों के प्रति
जो नीति निर्धारण हो रहे थे वो किसानों के हित में नहीं रहा। और यही वजह है कि आज किसान मजदूरी के राह पर चल पड़ा। आज किसानों को पुनः अपने खेतों से जोड़ने का सरकार ने संकल्प लिया है और इसीलिए हम लोगों ने बिरसा हरित ग्राम योजना राज्य में चला रखा है। दीदी बाड़ी योजना हम लोगों ने राज्य में चला रखा है। मुख्यमंत्री पशुधन योजना हम लोगों ने चला रखा है। ताकि हमारे ग्रामीण क्षेत्र में जो आर्थिक तंगी है, जो पैसे का अभाव है घर घर में, और पैसे के अभाव से सारी चीजें जो जुड़ी हुई है ठप हो गई। पैसे के अभाव में बच्चे पढ़ाई नहीं करते, पैसे के अभाव में इनको पौष्टिक अनाज नहीं मिलता, पैसे के अभाव में ये बेहतर इलाज नहीं करा पाते, और पैसे के अभाव में अनेकों ऐसी समस्या जो आज इनके घर में जो समस्या कुंडली मार के बैठा है, उसे अब हम लोगों को धक्का मार के उस घर से बाहर निकालने का संकल्प लेने की आवश्यकता। आज जेएसएलपीएस महिलाओं को यहां से आर्थिक मदद दी गई। आज मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना से कई और योजनाएं दी जा रही है। बिरसा हरित ग्राम योजना के माध्यम से बागवानी की योजना बच्चे ले रहे हैं, नौजवान ले रहे हैं। खेती बाड़ी करने के लिए पंप सेट मशीन लिया जा रहा है। कई ऐसी चीजें। तीन साल सरकार के हो गए, अभी हम नए साल में प्रवेश किए हैं, चौथे साल में। 2 साल तो कोरोना का समस्या से हम लोग ग्रसित रहे, और जो ये साल बीतेगा, इस साल में सरकार ने ये संकल्प लिया है, ये साल हर योजनाओं का धरातल पर क्या स्थिति है, इसका इम्प्लीमेंटेशन का क्या स्थिति है, इस पर काम करेंगे। पूर्व में 20 सालों में जो कागजों में योजना बनती थी और कागज में ही दम तोड़ देता था, अब ऐसा नहीं होगा। जिनके लिए योजना बना है वो योजना उसके घर के दरवाजे तक जाएगा, यह सरकार का संकल्प है। और यही वजह है, आप सब लोगों को मालूम है, पंचायत हम शिविर लगा करके हम अपने ग्रामीणों को जगाने का हमने प्रयास किया कि आप लोग हाथ बढ़ाओ और अपने अधिकार लेके जाओ। श्री बालाजी लेकर आए हैं बिहार झारखंड में सबसे कम दरों पर धार्मिक रेल यात्रा। श्री बालाजी धार्मिक यात्रा के अंतर्गत उचित दर पर करें 4 धाम यात्रा के साथ ज्योतिर्लिंग यात्रा, वैष्णो देवी यात्रा, रामेश्वरम धाम यात्रा और नेपाल विदेश यात्रा। राजस्थान यात्रा के माध्यम से खाटू श्याम बाबा के दरबार में दर्शन सहित संपर्क करें समृद्धि कॉम्प्लेक्स, हरमू रोड, किशोरगंज चौक, रांची। फोन नंबर 9122760999।